गैमा रिकैप में आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है द थिनिंग्स। फिल्म के आगाज में बताया जाता है कि दुनिया की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ये कानून पास किया है कि हर मुल्क अपनी आबादी में सालाना 5% कमी करेगा और इस मकसद के लिए हर मुल्क ने अपना तरीकाकार अपनाया और अमेरिका ने इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स से एक टेस्ट लिया जाता था जिसमें फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कत्ल कर दिया जाता था और इसी टेस्ट का नाम द थिनिंग है। तो फिल्म की तरफ दोबारा चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि तमाम स्टूडेंट्स इसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जो कि अगले दिन यानी 18 घंटे बाद होना है। इसके बाद लियाना और उसके भाई स्क्रीन पर नजर आते हैं और लियाना अपने भाई को टेस्ट की तैयारी करवा रही थी, लेकिन लियाना के भाई को लगता था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। इस पर लियाना ने उसकी हेल्प के लिए उसे एक कॉन्टेक्ट लेंस दिया। ये असल में एक चीटिंग लेंस था जिसे आंख में लगाने से क्वेश्चन पेपर के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स नजर आते थे, लेकिन लियाना इस मौके पर उसे कहती है कि वो लाजमी इस लेंस को इस्तेमाल करने के बाद इसे जाया कर दे। इसके बाद लियाना को एक डॉक्टर की कॉल आती है और वो अपने 2 छोटे बहन भाई के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल पहुँच के लियाना को पता चलता है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और उसकी खराब होती हालत की वजह से उसे किसी भी बुरी खबर से दूर रखना जरूरी है। इसके बाद गवर्नर का बेटा ब्लैक नजर आता है जो अपने बॉडीगार्ड को कॉफी के बहाने किचन में भेज देता है और गार्ड के जाने के बाद ब्लैक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। ब्लैक की गर्लफ्रेंड का नाम एली है और ब्लैक एली को कहता है कि हो सकता है कि वो आखिरी दफा मिल रहे हो, क्योंकि कल टेस्ट के बाद किसी को नहीं पता कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा। यहाँ ब्लैक और एली की बातों से पता चलता है कि तमाम नौजवान इस टेस्ट से इंतहाई डरे हुए थे। इसके बाद ब्लैक को उसके बाप यानी गवर्नर के पास ले जाया जाता है और गवर्नर अपने बेटे को टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। इसके बाद अगले दिन स्कूल का मंजर नजर आता है और आज तमाम नौजवानों का टेस्ट है और इस टेस्ट के लिए खास किस्म के गार्ड्स अपॉइंट किए गए थे और वो स्कूल में आने वाले हर स्टूडेंट की चेकिंग कर रहे थे ताकि कोई भी स्टूडेंट चीटिंग ना कर सके। स्कूल के अंदर जाते हुए लियाना के भाई से कॉन्टेक्ट लेंस गिर जाता है और जो ही वो उसे ढूंढने लगता है तो वहाँ मौजूद गार्ड उसे आगे जाने के लिए कहता है और वो बेचारा लेंस के बगैर ही टेस्ट के लिए चला जाता है। इसके बाद तमाम वालिदैन अपने बच्चों को प्यार करते हैं क्योंकि हो सकता था कि ये आखिरी दफा हो जब वो अपने बच्चों से मिल रहे थे। वहीं स्कूल में लियाना को ब्लैक भी मिलता है और वो उससे चीटिंग लेंस मांगता है, लेकिन लियाना उसे बताती है कि उसके पास सिर्फ एक ही लेंस था जो उसने अपने भाई को दे दिया। यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म की चीटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट पकड़ा जाता तो उसे मौके पर ही सजा के तौर पर मार दिया जाता और टेस्ट स्टार्ट होने से पहले तमाम स्कूल को लॉक कर दिया गया। अब ना तो कोई अंदर से बाहर आ सकता था और ना ही बाहर से अंदर जा सकता था। इसके बाद एक टीचर तमाम स्टूडेंट्स को इस टेस्ट के बारे में ब्रीफ करती है। इसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को एक एक टैब दे दी जाती है जिसमें अपनी वेरिफिकेशन के बाद वो अपना टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं और टेस्ट के हाथमे पर तमाम स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए और नर्वस थे। इसके बाद फेल होने वाले स्टूडेंट्स के नाम बोले जाते हैं और हर फेल होने वाले स्टूडेंट को जबरदस्ती वहां से ले जाया जाता है और इसी दौरान पता चलता है कि ब्लैक की गर्लफ्रेंड एली भी फेल हो गई है, इसलिए गार्ड्स उसे भी जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। इसके बाद टीचर पास होने वाले स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देती है। उधर लियाना तो टेस्ट में पास हो गई थी, लेकिन उसका भाई इस टेस्ट में पास नहीं हो सका था। इसके बाद ब्लैक अपने बाप यानी गवर्नर को फोन करता है और उसे एली की जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन गवर्नर उसे समझाता है कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर एली फेल हो गई है तो उसे लाजमी तौर पर मरना होगा। ये सुनकर ब्लैक गुस्से में एली को बचाने के लिए जाता है, लेकिन गार्ड्स उस पर काबू पा लेते हैं और वो एली को बचा नहीं पाता। अब 1 साल का वक्त गुजर चुका था और अब दोबारा 24 घंटे के बाद टेस्ट का टाइम था और लियाना एक दफा दोबारा अपने छोटे बहन भाई को टेस्ट की तैयारी करवा रही थी और पिछले साल ही लियाना की माँ भी मर चुकी थी, इसलिए लियाना ही अपने बहन भाइयों के लिए अकलौता सहारा थी। दूसरी तरफ ब्लैक भी अभी तक एली की मौत को नहीं भूल सका था और वो टेस्ट की तैयारी करने के बजाय अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहा था। इसके बाद वो टेस्ट के लिए जाते हुए रास्ते में लेटर बॉक्स में एक एनवेलप डालता है जो कि उसके बाप
यानी गवर्नर के लिए था। और जब वो उस एनवेलप को ओपन करता है तो उसमें उसे ब्लैक का एक वीडियो मैसेज मिलता है और इस मैसेज में ब्लैक ने उसे बताया था कि उसके ख्याल में इस तरह टेस्ट लेकर नौजवानों को मारना एक जालमाना फेल है और अगर उसका बाप यानी गवर्नर इस कानून को बदल नहीं सकता तो वो इस टेस्ट में जानबूझकर फेल हो जाएगा ताकि इस तरह वो मरने वाले बच्चों के माँ बाप का दुख महसूस कर सके और शायद इसी तरह ही वो इस कानून के खिलाफ खड़ा हो जाए। और इससे पहले कि गवर्नर इस बारे में कुछ करता टेस्ट शुरू हो चुका था और टेस्ट स्टार्ट होते ही स्कूल को एक दफा दोबारा लॉकडाउन पोजीशन में भेज दिया गया था। स्कूल में छोटे बच्चों की क्लास का भी टेस्ट चल रहा था जिसमें उन्हें कार्टून्स की मदद से बताया जाता है कि ये टेस्ट दुनिया की आबादी को कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है और इस टेस्ट से अमेरिका में सिर्फ ज़हीन लोग ही बचते हैं। और बच्चे इन तमाम बातों की असलियत जाने बगैर ही खुश हो रहे थे। इसके बाद सीनियर स्टूडेंट्स का टेस्ट भी शुरू हो जाता है। इस दौरान तमाम स्टूडेंट्स पर कैमरे की मदद से नजर रखी जा रही थी। इस मौके पर ब्लैक तमाम सवालों के गलत जवाब देकर आराम से अपनी सीट पर बैठा रहता है। इसके बाद टेस्ट मुकम्मल हो जाता है और टीचर छोटे बच्चों के नाम अनाउंस करती है। उधर सीनियर स्टूडेंट्स में हैरत अंगेज तौर पे लियाना फेल हो गई थी जबकि ब्लैक इस टेस्ट में पास हो चुका था। इस मौके पर पता चलता है कि ब्लैक के बाप यानी गवर्नर ने टेस्ट में कुछ गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से ब्लैक तो पास हो गया लेकिन उसकी जगह लियाना फेल हो गई है। इसके बाद तमाम फेल होने वाले स्टूडेंट्स को एक हॉल में ले जाया जाता है और वहीं पर लियाना की टीचर आती है और वो गार्ड को कहती है कि यकीनन टेस्ट में कुछ गलती हुई है क्योंकि लियाना किसी भी सूरत में फेल नहीं हो सकती क्योंकि वो स्कूल की सबसे ज़हीन तालिब इल्म है। इसलिए गार्ड एक दफा दोबारा टेस्ट का रिजल्ट कंफर्म करवाता है तो उसे पता चलता है कि लियाना असल में फेल ही है। ये देखकर लियाना की टीचर उसे गले लगाकर गुड बाय बोलती है और इसी दौरान वो अपना कार्ड भी लियाना के हवाले कर देती है। इसके बाद वो लियाना को कहती है कि जिंदगी में सबको दूसरा चांस जरूर मिलता है। इसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को वहां से ले जाया जाता है और लियाना कार्ड को अपने मुंह में छुपा लेती है। दूसरी तरफ ब्लैक भी हॉल के पास आ जाता है। इसके बाद फेल स्टूडेंट्स को दूसरे कपड़े पहनाकर एक और हॉल में ले जाया जाता है और उस हॉल में हर स्टूडेंट को एक खास किस्म की चेयर के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद उन्हें खास किस्म के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उधर ब्लैक एक गार्ड को बेहोश करने के बाद कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है लेकिन कंट्रोल रूम में मौजूद कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा हुआ था और चूंकि ब्लैक पासवर्ड नहीं जानता था इसलिए वो तमाम स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देता है। उधर कंट्रोल रूम का हेड बेहोश गार्ड को देख लेता है और पावर ऑफ होते ही कुछ फेल स्टूडेंट भी अपने हॉल से भागने की कोशिश करते हैं और इन्हीं भागने वाले स्टूडेंट्स में से लियाना भी एक थी। इसके बाद वो अपने टीचर की से दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद गार्ड्स तमाम स्टूडेंट्स की गिनती करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक स्टूडेंट कम है। बाहर लियाना को एक गार्ड देख लेता है लेकिन इस मौके पर लियाना बहाना करती है कि वो खुद एक टीचर है और इसलिए वो गार्ड को अपना कार्ड दिखाती है और वो गार्ड को बताती है कि उसने एक स्टूडेंट को भागते हुए दूसरी साइड पर जाते देखा है और जो ही गार्ड उस तरफ आगे बढ़ता है तो लियाना उस पर अचानक पीछे से हमला कर देती है और किस्मत से उसी टाइम वहाँ पर ब्लैक भी आ जाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद लियाना ब्लैक से बात करती है और इस बात पर हैरानगी का इजहार करती है कि वो कैसे फेल हो गई क्योंकि उसके तमाम जवाब तो ठीक थे जबकि ब्लैक भी उसे बताता है कि उसने तमाम जवाब जानबूझकर गलत लिखे थे लेकिन इसके बावजूद वो टेस्ट में पास हो गया। इस मौके पर दूसरी तरफ स्कूल में टेस्ट का इंचार्ज मिसिंग स्टूडेंट के नाम मिलने तक स्कूल में लॉकडाउन रखने का ऑर्डर करता है। इसके बाद लियाना और ब्लैक एक वेंटिलेशन डक्ट से सर्वर रूम तक जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ इंचार्ज तमाम टीचर्स को एक हॉल में जमा करता है और सबके कार्ड्स चेक करता है और लियाना के टीचर कार्ड के ना होने की वजह से पकड़ी जाती है। दूसरी तरफ गवर्नर भी इंचार्ज से इस तमाम सूरत हाल को जल्दी खत्म करने के लिए कह रहा था। उधर लियाना और ब्लैक वेंटिलेशन डक्ट में आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान डक्ट टूट गया और ब्लैक नीचे मौजूद पूल में जा गिरा। उसे इस तरह गिरते देखकर लियाना भी उसके पीछे पूल में छलांग लगा देती है और उसे बचाकर किनारे तक ले आने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो दोबारा वेट के जरिए आगे बढ़ते हैं। उधर हाल में एक स्टूडेंट के गार्ड के साथ कुछ बहस हो जाती है जिसकी वजह से गार्ड उसे मारता है और एक दूसरा स्टूडेंट इस तमाम बात को रिकॉर्ड कर लेता है और वो ये रिकॉर्डिंग
अपने एक दोस्त रिपोर्टर को भेज देता है। उधर वेंटिलेशन डक्ट में से गुजरते हुए लियाना का कार्ड नीचे गिर जाता है और इससे पहले कि लियाना उसे उठा सकती, वहाँ एक गार्ड आ जाता है। इस मौके पर ब्लैक लियाना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद गार्ड की नजर में आ जाता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक उस गार्ड को मारकर उसकी यूनिफॉर्म खुद पहन लेता है। उधर लियाना सबसे बचने के बाद सर्वर रूम में पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ भी कंप्यूटर पर पासवर्ड चाहिए था। ये देखकर लियाना अपने एक हैकर दोस्त को हेल्प के लिए कॉल करती है और उसकी मदद से कंप्यूटर का पासवर्ड ओपन कर लेती है। और जब वो अपनी आंसर शीट चेक करती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके मार्क्स 98% थे। इसके बाद वो एली का रिजल्ट चेक करती है तो पता चलता है कि वो भी असल में पास थी, जबकि ब्लैक सबसे कम स्कोर होने के बावजूद पास था। इसी दौरान वो लाइव स्ट्रीमिंग पर गवर्नर को देखती है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि लियाना नाम की एक लड़की टेस्ट में फेल होने के बाद स्कूल से भाग गई है और इस दौरान उसने 2 गार्ड्स को मार दिया है। लेकिन इसी दौरान इंचार्ज भी कैमरे की मदद से लियाना को देख लेता है और आखिरकार लियाना को पकड़ लिया जाता है, जिस पर लियाना इंचार्ज को कहती है कि उसके पास इस बात का प्रूफ मौजूद है कि वो पास है। दूसरी तरफ ब्लैक भी गार्ड्स के हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन इस मौके पर लियाना की अपने दोस्त हैकर को भेजी गई लिस्ट रिपोर्टर्स को मिल जाती है और फौरन ही ये खबर तमाम मीडिया पे चल जाती है कि लियाना को 98% मार्क्स के बावजूद फेल कर दिया गया, जबकि गवर्नर का बेटा फेल होने के बावजूद पास कर दिया गया। ये खबर चलते ही गवर्नर पर भी प्रेशर भर जाता है कि वो लियाना को आजाद कर दे और उसकी जगह अपने बेटे ब्लैक को मरने के लिए भेज दे। इसके बाद मजबूरन लियाना को छोड़ दिया जाता है और इसके साथ ही स्कूल से लॉकडाउन भी खत्म कर दिया जाता है। लियाना बाहर आकर अपनी छोटी बहन से मिलती है, जबकि वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स जो बाहर आने में कामयाब नहीं हो सके थे, उनके माँ बाप रो रहे थे। इसके बाद गवर्नर इस बात का इतराफ करता है कि उसने जानबूझकर इस टेस्ट के रिजल्ट को चेंज किया था। इसके बाद तमाम फेल होने वाले स्टूडेंट्स को एक लिफ्ट के जरिए एक खास जगह ले जाया जाता है। असल में ये जमीन के नीचे मौजूद एक फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में वही टेस्ट तैयार किए जाते थे जिनसे इन स्टूडेंट्स की जिंदगी का फैसला किया जाता था। इसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को वहाँ काम पर लगा दिया जाता है और एंड में ब्लैक देखता है कि इन्हीं वर्कर्स में से एक एली भी है, यानी असल में अमेरिकन गवर्नमेंट अपने किसी भी स्टूडेंट को मार नहीं रही थी, बल्कि वो उन्हें दुनिया की नजर से दूर एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज रही थी, जिससे वो बेवक्त वक्त दुनिया को धोखा भी दे रहे थे और मुफ्त में फैक्ट्री वर्कर से काम भी ले रहे थे।